चलिए मित्रों, आज अपन सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब का थर्ड वीडियो जो है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा कि यदि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 है ये और सब्जेक्ट नंबर 2 है ये, और ये ऐड मतलब ये जुड़े आपस में, कंबाइन हो, नो से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से। ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्ट की कंडीशन है कि भैया सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, कोई एक प्लूरल हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है उसकी। ठीक, कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है तो एक सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, तो हमेशा उसके साथ हम यूज करेंगे प्लूरल। क्या? द वर्ब एग्रीज विद प्लूरल सब्जेक्ट, माने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब जो है वो एग्री होगी। जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगी तो ऑब्वियसली वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल होगी, है ना। तो यहाँ पे नाइदर द कार नॉर द बाइक्स, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर हो गया द कार, बाइक्स इसमें प्लूरल हो गया। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आ गया। ठीक है, और पार्क्ड प्रॉपर्ली। दोबारा बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, दोनों ही सब्जेक्ट नो से, नॉर से, नाइदर नॉर से, आइदर और से कंबाइन हो, और उसमें एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब रिएक्ट करेगी, मीन्स वर्ब भी प्लूरल रहेगी। चलिए, ये फर्स्ट वाला पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। सेकंड वाले पे आते हैं अपन। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन फिर से आ गई कि भाई दो सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ये हो गया सब्जेक्ट आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया और सेकंड सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है ना, और दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट पर्सन से बिलोंग करते हैं। पर्सन मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट सब्जेक्ट हो चाहे सेकंड, और नॉर, नाइदर नॉर से जुड़े हुए। तो ऐसे में जो सब्जेक्ट लास्ट वाला होगा उसके पर्सन के अकॉर्डिंग या उस पर्सन के हिसाब से हमारी वर्ब जो है वो रिएक्ट करेगी। आइदर शी और आई एम। यहां पर देखिए, यहां पे आइदर और का यूज हुआ। ठीक, ये एक पर्सन सी, ये दूसरा पर्सन आई। ठीक, तो यहां पर जो वर्ब एग्री होगी वो सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो एंड वाला सब्जेक्ट होगा, माने आइदर शी और आई, ये लास्ट वाला सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आया? एम आया। अब यहां पे देखिए, नाइदर दे नॉर ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आया? इज आया। ठीक है ना, फिर से दोबारा देख लीजिए कि यदि सब्जेक्ट दो हैं, दोनों डिफरेंट पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं और उनका जो कनेक्शन है वो नो, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से है, तो जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसके पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब रिएक्ट करेगी। चलिए, इसके बाद क्या बोलता है? यदि सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, बीच में एंड है, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के हैं। नंबर्स का मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वर्ब उसमें हमेशा प्लूरल आएगी। क्या बोला मैंने? कि यदि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो दो हैं और दोनों ही सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन डिफरेंट नंबर के हैं, तो जो हमारा वर्ब रिएक्ट करेगी, जो हमारी, वो प्लूरल फॉर्म पे रिएक्ट करेगी। जैसे यू एंड ही के साथ यहाँ पे इज आना था, लेकिन लगाया क्या? आर, क्योंकि वर्ब हमारी कैसी रिएक्ट करेगी? प्लूरल फॉर्म पे रिएक्ट करेगी। राम एंड हिज फ्रेंड वेयर्स। ठीक, अब आप ये मान सकते हो कि भाई यहाँ फ्रेंड से इसलिए वेयर आया, लेकिन ऊपर वाला एग्जाम्पल देखोगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी कि ही आया उसके साथ आर आया, कि अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, नंबर डिफरेंट है, तो वर्ब प्लूरल। चलिए आगे। सम नाउन आर प्लूरल एंड ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे रहते हैं जो प्लूरल रहते हैं, जैसे गुड्स, ये गुड। ठीक है ना, तो गुड जो होते हैं वो मैनी इन नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे बिलोंगिंग की बात है तो बिलोंगिंग में भी मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं।
ठीक है ना। तो कुछ जो हमारे नाउन रहते हैं वो लिखे सिंगुलर फॉर्म पे जाते हैं, लेकिन उनका जो अपन कह सकते हैं कि सेंस निकलता है वो प्लूरल निकलता है, इसीलिए उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे द गुड्स आर यूज़ करा, यहाँ पे माई बिलोंगिंग हैव। ठीक है, दोबारा समराइज कर लेते हैं माय डियर। सब्जेक्ट दो हैं, ठीक है ना, एक सिंगुलर एक प्लूरल है, नो नॉन नाइदर आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर अगर हमारे पास सब्जेक्ट दो हैं, दोनों अलग अलग पर्सन से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी के साथ, तो जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब रिएक्ट करेगी। वहाँ पे देखिएगा जब दो सब्जेक्ट हों एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रिएक्ट करेगी, तो प्लूरल फॉर्म पे आएगी उसमें। और यहाँ पर जब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल लिखे सिंगुलर जाते हैं लेकिन उनका सेंस प्लूरल होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये आपका थर्ड जो पार्ट था सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब का, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप सोच रहे होंगे वीडियो बहुत एक साथ नहीं डालते, एक साथ डालेंगे तो सर ना आपको क्लियर हम करा पाएंगे ना आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस वीडियो को जब एक आप इकट्ठा करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे आपके पास, मगर शर्त एक है कि स्किप नहीं करना है, हेड टू टेल पूरा देखना है, समझना है उसको। आप समझेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू।